हेलो दोस्तों, रॉयल एकेडमी में आपका स्वागत है। पहले हमने 15वां चैप्टर किया था। 15वां चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया और आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। 14वां चैप्टर स्टैटिक्स सांख्यिकी। हम 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 मैथ में दे रखा है पौधों की संख्या, घरों की संख्या, लेकिन हमने यहाँ पर ये नहीं लिखना है। 14.1 में निकालना है माध्य, और मैं आपको माध्य की सिर्फ एक सूत्र बताऊंगा, एक ट्रिक, जिससे आपकी 14.1 कंप्लीट हो जाएगी और बिल्कुल आसान। हम सबसे पहले यहां पर लिखेंगे वर्ग अंतराल। यहां पर लिखेंगे बारंबारता, और जो तीसरा डिब्बा होगा इसमें लिखेंगे मध्य बिंदु। चौथे डिब्बे में लिखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई। ये बारंबारता ये होता है सिग्मा एफ आई, ये होता है सिग्मा एक्स आई। और देखो एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई, इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं, मतलब ये दोनों यहीं पर आए, इसका मतलब इन दोनों गुणा होकर यहाँ पर आया। जो हमारा मैथ में हमें पहला डिब्बा दे रखा होगा वो वर्ग अंतराल होगा, और जो दूसरा डिब्बा दे रखा होगा वो बारंबारता होगा। जो तीसरा डिब्बा और चौथा ये हमने खुद बनाने हैं। तीसरा मध्य बिंदु, चौथा सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो मध्य बिंदु हम कैसे निकालेंगे? हमने या तो इन दोनों के बीच में देखना है, 0 और 2 के बीच में क्या होता है 1, या फिर दूसरी, चल पहली ट्रिक से करते हैं। 0 और 2 के बीच में 1, 2 और 4 के बीच में 3, 4 और 6 के बीच में 5, 6 और 8 के बीच में 7, 8 और 10 के बीच में 9, 10 और 12 के बीच में 11, 12 और 14 के बीच में 13। ये पहली ट्रिक है मध्य बिंदु निकालने की। दूसरी ट्रिक, इन दोनों का जोड़ करेंगे। 2 और 0 का जोड़ 2, 2 का आधा कितना होता है 1, 4 और 2 का जोड़ 6, 6 का आधा 3, 6 और 4 10, 10 का जोड़ 6 और 4, इन दोनों का जोड़ 10, 10 का आधा 5, 8 और 6 14, 14 का आधा 7, 10 और 8 18, 18 का आधा 9, 10 और 12 22, 22 का आधा 11, 14 और 12 26, 26 का आधा 13। ये दूसरी ट्रिक। इन दोनों में से किसी भी ट्रिक से मध्य बिंदु निकाल लेना, बिल्कुल सही आएगा। उसके बाद हमने सिग्मा एफ आई और एक्स आई ये कैसे निकालना है। फिर हमने बारंबारता मध्य बिंदु एफ आई और एक्स आई, इन दोनों की गुणा करनी है, सिग्मा एफ आई एक्स आई आ जाएगा। देखो 1 और 1 की गुणा, 1 एकम 1, 2 तिये 6, 1 और 5 की गुणा, 5 एकम 5, 5 और 7 की गुणा, 5 सते 35, 6 और 9 की गुणा, 6 निमे 54, 2 और 11 की गुणा, 11 दूना 22, 13 और 3 की गुणा, 13 तिये 39। अगर आपको पता ना लगे तो बीच में लाइन लगा देता हूं। अब हम इनका जोड़ करेंगे। एफ आई बारंबारता का, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 5 9, 9 6 15 और 2 17 और 3 20। अब इनका जोड़ करेंगे। 1 और 6 7, 7 और 5 12, 12 और 35 47, 47 और 54 और 22 और 39, इनका जोड़। इनका जोड़ 162 आएगा। देखो बारंबारता एफ आई इसका जोड़ किया 20, सिग्मा एफ आई एक्स आई इसका जोड़ किया 162। अब हमने माध्य निकालना है। माध्य कैसे निकालेंगे? माध्य सबसे पहले हमें पता होना चाहिए माध्य का सूत्र क्या होता है। सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है? सिग्मा एफ आई एक्स आई 162 है। सिग्मा एफ आई मतलब बारंबारता कितना है? 20 है। देखो पहले हम 0 काटेंगे, तो 0 काटेंगे तो ऊपर एक अक्षर के बाद पॉइंट, क्या आ गया 16.2 बटे में 2। अब हम इसको इसके साथ भाग करेंगे। 2 अट्ठे 16, पॉइंट 2 एकम 2, माध्य कितना आ गया 8.1। ये हमारा आंसर है। इससे आसान और कोई ट्रिक नहीं हो सकती, सबसे आसान ट्रिक है ये। रोक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको करवा दिया।
क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क है, आप खुद कर कर देखोगे, अगर आपसे हो जाए तो ठीक है, अगर ना होए तो कमेंट कर कर बता देना, आप उसके लिए हम अलग वीडियो बना देंगे। अब मैं आपको करवाता हूं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें माध्य दे रखा है 18 और हमने f का मान निकालना है। तो जो पहली लाइन दे रखी होगी उसको हमने लिखना है वर्ग अंतराल, जो दूसरी दे रखी होगी उसको लिखना है हमने बारंबारता। और हम क्या निकालने जा रहे हैं, इसमें माध्य का सूत्र लगेगा, हमने f निकालना है, और माध्य वाले में 4 डिब्बे बनते हैं, तो इसमें क्या लिखेंगे, मध्य बिंदु। ये मैं आपको पहले क्वेश्चन में बता चुका हूं। मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, इन दोनों का जोड़ करना है फिर उसका आधा करना है, या फिर ऐसे देखेंगे 11 और 13 के बीच में क्या होता है 12, 13 और 15 के बीच में 14, 15 और 17 के बीच में 16, 17 और 19 के बीच में 18, 19 और 21 के बीच में 20, 21 और 23 के बीच में 22, 23 और 25 के बीच में 24। सिग्मा FI XI, ये होता है हमारा सिग्मा FI और ये होता है हमारा सिग्मा XI। अब देखो सिग्मा FI XI, ये चौथा डिब्बा, चौथी लाइन, इसको हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों की गुणा कर कर। अगर आपको पता ना लगे, आप उलझ रहे हो, तो मैं यहाँ पर लाइन लगा देता हूँ, कोई बच्चा उलझना नहीं चाहिए, सबसे आसान तरीके से करवाऊंगा, इससे आसान और कोई नहीं करवा सकता। और इसमें से हरियाणा बोर्ड में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन, और 2 ऑप्शन वाले आते हैं। देखो 7 और 12 की गुणा कितनी होती है 84, 6 और 14 की गुणा 84, 16 और 9 की गुणा 144, 18 और 13 की गुणा 234, 20 और f की गुणा 20f, 22 और 5 की गुणा 110, 24 और 4 की गुणा 96। अब देखो हमने किसका जोड़ करना है, बारंबारता का, और सिग्मा FI XI, इन दोनों का जोड़ करना है। अब देखो इनका जोड़ करते हैं, 7 और 6 13, और 13 26, 26 और 9 35, 5 40 और 4 44। इसमें हमने f नहीं जोड़ना, जोड़ भी नहीं सकते। अब 44 के साथ f नहीं लिखना, हमने इनका क्या किया, जोड़ किया, जोड़ का निशान लगाकर f 20 में जोड़ना है। अब यहाँ पर 20f को छोड़कर बाकी सभी का जोड़ करेंगे तो 752, और प्लस में, अब देखो इसको 20f को इसके साथ 20 इसमें नहीं जोड़ना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 20f को प्लस लगाकर इधर लिखना है कि ये 20f इसमें जोड़ना है, क्योंकि इसके साथ f लगा हुआ इसलिए हम इसको इसमें नहीं जोड़ सकते। अब हमने माध्य का सूत्र लगाना है, सिग्मा FI XI, सिग्मा FI। हमें माध्य कितना दे रखा है 18, सिग्मा FI XI, इसका मान है 752 प्लस 20f, 752 प्लस 20f बटे में सिग्मा FI, इसका मान है 44 प्लस f, 44 प्लस f। देखो 18 के बटे में लगा देते हैं 1, अब करनी है आर पार गुणा, जो ऊपर है उसकी इधर नीचे गुणा होगी, और जो इधर नीचे है इसकी इधर ऊपर गुणा होगी। देखो जो इधर नीचे है इसकी इधर ऊपर गुणा होगी, तो 752 एकम 752 प्लस 20f एकम 20f बराबर 18 और 44 की गुणा करेंगे तो 792 आएगा, प्लस 18 और f की गुणा करेंगे 18f। यहां पर अब रखेंगे 20f, f वाले इधर कर लेते हैं और बिना f वाले इधर करेंगे, तो 18f प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, बराबर 792। इधर 752 प्लस का है तो इधर आकर माइनस का हो जाएगा। 20f में से 18f गए 2f, बराबर 792 में से 752 गए 40 बचेगा, f बराबर 40। 2 और f के बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब ये गुणा में है, इधर आकर बटे में हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 0 की 0। f का मान आ गया 20। हमने f का मान निकालना था, f का मान निकाल दिया। देखो पूरी वीडियो देखना, अगर आप पूरी वीडियो देखोगे तो माध्य आपको समझ में आ जाएगा, आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया था, f का मान निकालना था।
दोस्तों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ये थोड़ा सा पॉइंट वाला इसलिए ये भी करवा देता हूं। देखो हमें 2 डब्बे दे रखे थे, पहले में हमने लिखना है वर्ग अंतराल, ये हमें दे रखा है मैथ में, बारंबारता ये भी दे रखा है। फिर हमने निकालना है मध्य बिंदु, जिसको कहते हैं एक्स आई, सिग्मा एफ आई, सिग्मा एक्स आई, और यहां पर सिग्मा एफ आई एक्स आई। मध्य में सिर्फ 4 ही डब्बे बनते हैं बस। मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे मैंने आपको बताया था, या तो इन दोनों का जोड़ करो फिर उसका आधा करो, या फिर 65 और 68 के बीच में क्या है, देखो 65 और 68 के बीच में एक अक्षर नहीं आ रहा है, 2 अक्षर आ रहे हैं, 66 और 67। अब क्या करेंगे, या तो इन दोनों का जोड़ करके उसका आधा कर दो, या फिर ऐसे करो 66 और 67 के बीच में क्या आएगा, 66 और 67 के बीच में आएगा 66.5, 66.5। फिर हम देखेंगे 68 और 71 के बीच में क्या आ रहा है, 69 और 70, तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा, 69.5, 69.5 आ रहा है भी सभी को समझ में। अब देखो इन दोनों के बीच में क्या आएगा, 72.5। अब देखेंगे इनके बीच में 75.5, इनके बीच में 78.5, इनके बीच में 81.5, और इनके बीच में 84.5। अब देखो सभी को समझ में आया है या नहीं, आ गया सभी को समझ में। अब हम सिग्मा एफ आई एक्स आई कैसे निकालेंगे, इन दोनों की गुणा करेंगे। देखो 2 66.5 पॉइंट वाली गुणा सभी को करनी आती है तो ठीक है, अगर नहीं आती तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखो 66.5, सिर्फ 2 गुणा बताऊंगा, बाकी मैं सीधी कर दूंगा, आप खुद कर देख लेना। 66.5 की 2 के साथ गुणा करेंगे, 2 पंजे 10, 10 की 0 हासिल 1 पॉइंट, 2 छिके 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, 2 छिके 12 और 1 13, कितना आया 133। 69.5 और 4 की गुणा, अब देखो 69.5 और 4 की गुणा, 4 पंजे 20, 0 हासिल 2, फिर पॉइंट की सीधे में पॉइंट, 4 में 36 और 2 38, 3 6 चुके 24 और 3 27, 278। अब देखो 72.5 और 3 की गुणा, 72.5 और 3 की गुणा, 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, देखो पॉइंट 3 सते 21, 217.5, 217.5। अब मेरे को सभी बताओ, सभी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, सभी को समझ में। देखो अब 8 और 75.5 की गुणा करेंगे, कितना आएगा 604 आएगा। फिर हम 7 और 78.5 की गुणा करेंगे, कितना आएगा 549.5 आएगा। उलझ तो नहीं रहे हो ना सभी, सही समझ में आ रहा है ना सभी को। चल लाइन लगा देता हूं यहां पर। लास्ट तक देखो सभी को सही समझ में आ रहा है या नहीं। देखो 4 और 81.5 की गुणा करेंगे, 4 पंजे 20, 0 हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 6, 4 अठे 32, कितना आया 326। अब देखो 2 पंजे 10 की 0 हासिल 1, 2 चुके 8 और 1 9, 2 अठे 16, 169। अब इन सभी का जोड़ करना है और इधर इनका जोड़ करना है। 2 और 4 6, 3 9 8 17 और 7 24 और 4 28 और 2 30। अब इनका जोड़ कर लेते हैं। देखो पॉइंट वाला एक ये है और एक ये है, और इनमें से कोई नहीं है पॉइंट वाला, बाकी है सभी सिंपल। तो पॉइंट इसमें रहेगा 217.5, 549.5, 217.5, 549.5। देखो पॉइंट वाले का जोड़ कैसे करते हैं, 5 और 5 10 की 0 हासिल 1, पॉइंट की सीधे में पॉइंट, 7 और 1 8 और 9 17, 4 5 6, 5 और 2 7, 567।
उसके बाद जो बच गए हैं 133, 278, 604, 326, 169, इन सभी का हम इसमें लिख देंगे जोड़ और टोटल कर देंगे। जो टोटल आएगा हमारा वो यहाँ पर लिख देंगे। हाँ, लास्ट से आवाज आ रही है, कितना आ रहा है आपका टोटल? 2277। हाँ 2277, ठीक है 2277। आप इन सभी का टोटल कर देख लेना, 2277 आएगा। उसके बाद हम लगाएंगे माध्य का सूत्र। माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। देखो हमने माध्य निकालना है, हमें सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई हमने कितना निकाला था? 2277 निकाला, और बटे में सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई ये टोटल कितना है? 30। देखो सबसे पहले हम जीरो काटेंगे तो एक अक्षर के बाद पॉइंट लग जाएगा। हमारे पास कितना आया? 227.7 और बटे में 3। देखो अब इसको इसके साथ काट देते हैं। 3 सते 21, 17, 3 पंजे 15, 2 बचा इधर आकर 27, 3 में 27। हमारे पास माध्य आ चुका है 75.9। देखो जब कभी भी हम आंसर निकालेंगे माध्यक बहुलक का, तो जो पॉइंट से इधर है ये वाला बिल्कुल सेम आना चाहिए। जो मैथ में लास्ट में आंसर दे रखा है इधर वाला सेम आए चाहे नहीं ना आए, इसका कोई दिक्कत नहीं होती है। ये कुछ भी आ सकता है, कम भी आ सकता है, ज्यादा भी आ सकता है, ये वाला बिल्कुल सेम आना चाहिए। अगर आपका ये सेम आ रहा है तो क्वेश्चन ठीक है, अगर ये सेम नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन गलत है। ये सेम आए चाहे ना आए इसको मत देखना। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, 6 ये आपका होमवर्क रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 2 ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप कर देखना, प्रैक्टिस करना, आपको भी पता लग जाएगा कि आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 7 भी आसान है, लेकिन ये पॉइंट वाला इसलिए मैं आपको थोड़ा सा करवा देता हूं। इसमें देखो पहला डिब्बा उसको हमने वर्ग अंतराल लिखना है, दूसरा डिब्बा उसको हमने बारंबारता लिखना है। वर्ग अंतराल और बारंबारता हमेशा हमें दे रखे होंगे पूरे 14वें चैप्टर में, माध्य बहुलक माध्य कुछ भी हो। तीसरा डिब्बा मध्य बिंदु, इसको लिखना है हमने एक्स आई। चौथा डिब्बा सिग्मा एफ आई एक्स आई। देखो मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं? इन दोनों के बीच में देखेंगे या इन दोनों का जोड़ करो। देखो 4 और 0 का जोड़ क्या होता है? 4, 4 का आधा कितना होता है? 2। देखो 2 अक्षरों के बाद पॉइंट है, यहां पर अकेला 2 आया तो इसके आगे 0 लगाओ, 2 अक्षर हो गए, यहां पर पॉइंट 0.02, 0.02। अब देखो यहां पे 8 है, यहां पे 4 है, 8 और 4 12, 12 का आधा होता है 6, लेकिन 2 अक्षरों के बाद पॉइंट, 2 अक्षरों के बाद पॉइंट, तो इसके साथ 0 लगाओ, 2 अक्षर हो गए, इसके आगे पॉइंट आ गया 0.06। या फिर ऐसे समझ लो, देखो ये 0.08 है, 0.08, और ये 0.12 है। देखो 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, 1 और 1 2.0, 0.20 इसका आधा करना है तो 20 का आधा कितना होता है? 10 होता है, 0.10। फिर तो आप इनमें डिफरेंस देख लो, अंतर देख लो। देखो 6, 2 में कितना जोड़ा? 4 जोड़ा 6 आया, फिर 6 में 4 जोड़ा 10, 10 में 4 जोड़ दो 14, 14 में 4 जोड़ दो 18, 18 में 4 जोड़ दो 22। यहां पर लाइन लगा लो, कोई बच्चा उलझ ना जाए। अब देखो सिग्मा एफ आई एक्स आई कैसे निकालते हैं? देखो 0.0 पॉइंट के बाद 2 अक्षर, तो सिर्फ 2 अक्षर लिखने हैं। अगर तीसरा अक्षर आ जाए तो इसको हम इधर भेज देंगे। 4 दूनी 8, 0.9 छिके 54, 0.10 में 90, 0.14 दूना 28, 18 चुके 72, 22 दूना 44। फिर हमने जोड़ करना है। सिग्मा एफ आई हमें इसका टोटल चाहिए और सिग्मा एफ आई एक्स आई इसका हमें टोटल चाहिए। देखो इसका जोड़ टोटल कितना आएगा? 4 और 9 13, 13 और 9 22 और 2 24 और 4 28 और 2 30। अब इनका हम जोड़ करेंगे, कितना आएगा? 8 4 12, 8 20, 2 22 और 4 26, 2 5 7 9 16 18
और 7 25 और 4 29 आया। देखो 29 का 9 यहाँ लग जाएगा, 2 हासिल इधर आ जाएगी, तो 0.2 में ये सारी जीरो जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2.96। अब हमने हाँ ये एक गलती हो गई थी, ये देख लेते हैं। देखो ये यहाँ पर आएगा, देखो पॉइंट के बाद 2 अक्षर हैं तो यहाँ पर 2 अक्षर लिखेंगे तो 0.08 आएगा। 8 4 12 और 8 20 और 2 22, 26 6 2 5 7 9 16 18 25 4 9 2। हाँ ठीक है। अब हमने निकालना है माध्य। माध्य का सूत्र क्या होता है, सिग्मा FI/XI बटे में सिग्मा FI। देखो सिग्मा FI/XI कितना आया टोटल 2.96 बटे में सिग्मा FI कितना है 30। देखो जीरो काटेंगे तो पॉइंट यहां खड़ा है तो यहां से कैंसिल होकर ये पॉइंट यहां से कैंसिल होकर यहां पर आ जाएगा, मतलब 0.296 बटे में 3। अब इसको हम इसके साथ भाग करेंगे, कितना आएगा, देखो पहले तो जीरो की तो जीरो लगेगी, पॉइंट का पॉइंट लगेगा, उसके बाद है 2 2 3 से छोटा होता है, पूरा पूरा भाग नहीं होगी तो जीरो। फिर करेंगे 29 को, 3 में 27, 2 बचा 26, 3 अट्ठे 24, 3 में 27, या तो 0.098 लिख दो या लिख दो 0.099। इन दोनों में से कोई भी आंसर लिख देना, क्योंकि मैंने बताया था पॉइंट के इधर वाला सेम आना चाहिए, इधर कुछ भी आ जाए वो कोई दिक्कत नहीं होती, आपका आंसर सही है। ये मैं आपको एक बार कर दिखा देता हूं कैसे करते हैं। 0.296 3, देखो जीरो, पहले जीरो को भाग करेंगे तो जीरो ही आएगा, पॉइंट का पॉइंट आएगा, फिर 2 से भाग करेंगे तो 2 छोटा होता है नहीं होएगा जीरो, फिर 29 से करेंगे, 3 अट्ठे 24, 3 में 27, 9 में से 7 गया, 2 उतारा 6, देखो 3 अट्ठे 24, 6 में से 4 गया 2, फिर इसके साथ जीरो लगाकर भाग आगे चलती रहेगी। हमने सिर्फ पॉइंट के बाद 2 या 3 अक्षर लिखने होते, 3 से ज़्यादा नहीं लिखने होते, इसलिए चाहे 0.098 लिख दो या 0.099 लिख दो, आपका क्वेश्चन ठीक होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 ये बच चुके हैं, ये बिल्कुल आसान है, आपका होमवर्क है। अब मैंने होमवर्क में आपको 4-5 क्वेश्चन दिए हैं, इनमें से आपको जो क्वेश्चन ना आए तो आप कमेंट कर देना और उस क्वेश्चन की हम अलग से वीडियो बना देंगे। अगर कोई और टॉपिक समझना तो भी कमेंट कर देना। ये क्वेश्चन जरूर कर देखना, जितने होमवर्क में 5-6 क्वेश्चन दिए हैं, और कमेंट कर बता देना किस किस से सोल्व हो गए, किस किस से सोल्व नहीं हुए। तो हमारी 14.1 कंप्लीट हो जाती है। ये हमारे 14वें चैप्टर का पहला पार्ट है जिसमें हमने 14.1 कंप्लीट की। दूसरे पार्ट में हम 14.2 करेंगे। आज यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। सभी चैनल को लाइक जरूर करना, जो नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट जरूर कर बताना कि वीडियो में क्या कमी है, वीडियो अच्छी है या नहीं, और सभी वीडियो को शेयर जरूर करना। धन्यवाद।